आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के बारे में तुम तैयब कुछ बता रहे थे मुझे, कंटिन्यू करो। सर स्क्वायर जैसे मेरे को तो जितना पता है उसके हिसाब से वो टेबल की तरह होता है, जैसे सर 2 से मल्टीप्लाई होते रहते हैं वर्ड्स। ओके, 2 से मल्टीप्लाई होता है, इज इट राइट? यस सर। रॉन्ग। एक्चुअल में जब किसी नंबर का हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसको उसी नंबर से वो भी एक बार मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे अब हमें अगर 2 का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हमें 3 का स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? पावर 2। ऊपर 2 रहता है, इसका मतलब क्या है कि 3 को 2 बार लिखना है, राइट? अगर हम 4 का स्क्वायर निकालने की बात करें तो इसका मतलब क्या है? 4 इंटू 4। अगर हम 5 के स्क्वायर की बात करें इट मीन्स 5 इंटू 5। अगर 6 के स्क्वायर की बात करें 6 इंटू 6। 7 स्क्वायर की बात करें तो 7 इंटू 7। 8 स्क्वायर की बात करें तो 8 इंटू 9 के स्क्वायर की बात करें तो 9 इंटू 9। अगर 10 के स्क्वायर की बात करें तो 10 इंटू 10। अच्छा, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है? सवाल है 7 की टेबल 7 टाइम्स पढ़ो, कितना आएगा? नहीं आता बेटा टेबल 7 का? सच में नहीं आता? तुम तो कह रही थी कि तुम टेबल 11 तक पढ़ ली हो, लास्ट क्लास में बोली थी ना मेरे को। कच्चा पक्का पढ़ी हो। कच्चा पक्का क्या होता है मेरे को बताओ। सर बीच बीच में से नहीं आता। बीच बीच में से नहीं आता तो 7 की टेबल पढ़ के सुनाओ ना मुझे। चलो चालू हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे पास 7 रुपए हैं, मैंने 7 रुपए और दे दिए, कितने हो गए? 14 हो गए। उसके ऊपर 7 रुपए तुमको तैयब ने दे दिए, कितने हो गए? 21। उसके बाद 7 रुपए जो मेरे रूम पे रहता है उसने दे दिए, 28। फिर 7 रुपए तुम्हारी मम्मी ने दे दिए, 35। फिर 7 रुपए तुम्हारे पापा ने दे दिए, 42। फिर 7 रुपए तुम्हारे मामा ने दे दिए। 49। 7 का स्क्वायर 49। अरे भाई 7 को 7 प्लस 7 प्लस 7 करते जाओ, 7 टाइम्स कर दो। अगर 7 की टेबल नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे? 7 को 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 7 प्लस 7 3 to 5 प्लस 7 जोड़ दो 7 बार लिख के। What will be the answer? 7 plus 7 14 plus 7 21 plus 7 28 plus 7 35 plus 7 42 plus 7 49. It will be 49. 8 का स्क्वायर 64। 64। 9 का स्क्वायर 81। गुड। 10 का स्क्वायर कितना होता है सवाल है? 10 का टेबल 10 बार पढ़ लो। 100। यस 100। 90 तो नहीं होता है, मुझे नहीं याद है 10 की टेबल। तुम्हें आती है? पक्का आती है सवाल है? पक्का? स्क्वायर का मतलब ये होता है, ठीक है। अब इस स्क्वायर का यूज हम थोड़ा सा अलजेब्रा में करके देख लेते हैं, ओके। मैं आपको लास्ट क्लास में अलजेब्रा पढ़ा रहा था ना? यस सर। वेरी गुड। अच्छा इसमें मैं एक चीज और बता दूं आपको, थोड़ा सा बता दूं। अगर मैं लिख दूं 2 की टेबल पावर 3, इसका मतलब क्या होता है? सर स्क्वायर क्यूब। क्यूब, इसका मतलब क्या है सवाल है बेटा? देखो हमने लिखा था 2 की पावर 2, राइट? इसका मतलब था 2 इंटू 2, मतलब 2 को 2 बार आपस में गुणा कराना। इसको 3 बार, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके। अगर यहाँ पे 3 है, अब मैं 2 की पावर 4 लिख देता हूँ, इसका मतलब है 2 को 4 बार गुणे में लिखना। Did you understand? यस सर। Good.
अगर मैं लिख दूं 3 की पावर 5, इसका मतलब क्या होगा? 5 बार करना है इसको। 3 into 3 into 3 into 3 into 3. Did you understand? Yes, sir. वेरी गुड। अगर आप लोग इसे समझ रहे हैं तो बेटा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, x इंटू एक्स कितना होगा? x कितनी बार है? 2 बार आपस में गुणे में Yes, sir. x स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई 2 इंटू 2 क्या होता है? 2 स्क्वायर। Yes, sir. भाई 2 स्क्वायर को अगर हम लिख रहे हैं 2 इंटू 2 तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं। Yes, sir. वेरी गुड। जैसे मेरे पास एक 10 का सिक्का है, Yes, sir. 2 का कॉइन है, Yes, sir. तो मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस 2 मिला के कितना होता है? 12. 12 होगा 12। Yes, sir. अब मैं 12 को का 10 प्लस 2 लिख सकता हूँ बेटा? Yes, sir. Yes, sir. लिख सकता हूँ। Yes, sir. वही तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, है ना? Yes, sir. अगर x इंटू एक्स का मतलब क्या होगा? X square. स्क्वायर। अब x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स कितना होगा? सुहाना बताएंगे। Sir. X4. x की पावर 4, x4 नहीं होता Power है। 4. ओके, Yes. अगर मैं लिख दूं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 5, X 5. x की पावर 5। अगर मैं लिख दूं y इंटू y इंटू y क्या हो जाएगा? Y3. y की पावर Y की power 3। 3. अगर मैं लिख दूं a प्लस a क्या होगा? A A की की power power 3. 3. a की पावर 3। अगर मैं लिख दूं a प्लस ओ माय गॉड, हियर आई हैव रिटन a प्लस a Yes, sir. क्या होगा इसका मतलब? Sir. A देख लो अच्छे से। A a कितनी बार है? A1 साइन कौन सा है? plus plus कितना होगा? A3. a 3 बार है तो मतलब 3a। 3 है गल। अच्छा multiply. लास्ट क्लास में बताया था सवाल ने, Sir, बताया था? देखा नहीं. वेरी गुड। चलो अगर मैं लिख दूं a इंटू a कितना होगा? A की power 3. a की पावर 3। सुहाना हैज बीन कंफ्यूज्ड टोटली, है ना? नहीं कंफ्यूज? वेरी गुड। अब मैं थोड़ा सा इसको रफ करके थोड़ा सा और इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने जो लास्ट क्लास में बताया था उसको मैं टोटली रिकॉल करते हुए आगे बढ़ूंगा। तुम दोनों लोगों के सिलेबस का है, ओके? अगर मैं लिख दूं a प्लस a इंटू a, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा? 2A. 2A. 2a। इसका मतलब A की power A 2. की power 2. समझ में आया? Yes, sir. अगर इसका मतलब है मैं लिख दूं 5 प्लस 5 कितना होगा? 10 Plus 5 10. 10। मैं लिख दूं 5 इंटू 5 कितना होगा? 25. 25। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना 10 और 25, Yes, sir. वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में भी है, वैसा है। ठीक है? Square ठीक आप ये मत समझना कि यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है, बात तो एक ही है। हैं? मैं अपना कान इस हाथ से पकड़ूं इस हाथ से पकड़ूं, कान तो अपने ही पकड़ रहा हूं, Yes. ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? ओके। अब मैं ये क्यों बता रहा था? नहीं पता? कोई बात नहीं, लेट्स अंडरस्टैंड इट। एक फॉर्मूला है, शायद तुमने स्कूल में पढ़ा होगा तैयब अभी। क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला है a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। पढ़ाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर Yes, sir. क्या होता है? A तुमने पढ़ा है बेटा? Sir, नहीं पढ़ाया अभी तो. मैडम क्या पढ़ा रही है स्कूल में? मैडम क्या पढ़ा रही है स्कूल में? नहीं पता? स्कूल नहीं जाती हो? तुम्हारे स्कूल में दलिया बढ़ता है? हैं? नहीं मिलता? खाना नहीं मिलता? मिलता है. क्या मिलता था आज स्कूल में? सर सर छुट्टी है. छुट्टियां पड़ रही हैं. आज छुट्टियां पड़ रही हैं अभी. छुट्टियां पड़ रही हैं। कब स्कूल खुलेगा? सर मंडे को. मंडे को। कल छोड़ परसों तो मंडे है। Yes, sir. तुम्हारे स्कूल में खाने में क्या क्या बनता है? क्या क्या बनता है? सर लेती नहीं, पता ही नहीं. तुम नहीं लेती? घर से लेके जाती हो? Yes, sir. वाह, बहुत सही।
अच्छा, अभी मैम क्या पढ़ा रही है तुम्हारे क्लास में? सर क्लास में तो अभी दूसरी मैम आई हुई है कोई और अभी मैथ्स नहीं पढ़ाई? एक्टिविटी करवा रहे हैं बस। ओके, ठीक है, तो हम इस पे आते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का मतलब है, देखो एक बार हम a को 2 के साथ स्क्वायर में लेते हैं, ठीक है, क्या हो गया a का स्क्वायर। ए स्क्वायर। फिर हम b के साथ प्लस का साइन है, यस सर। b को स्क्वायर में लेते हैं b का स्क्वायर, प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई में लेते हैं और इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab। सवाल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अगेन, ओके। क्या a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, एक बार हमने लिखा, इसको कैसे लिखेंगे? आई विल एलैबोरेट इट। पहले a। हमने इसको लिखा a इंटू ए, क्योंकि a है 2 बार, यस सर। है ना? यस सर। अभी मैंने बताया ना कि a इंटू ए का मतलब होता है a स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर तो a के साथ भी है ना, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। यस सर। अब प्लस का साइन है बीच में, प्लस का साइन लगा दिया, b इंटू बी, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर में है, लिखेंगे स्क्वायर का स्क्वायर वैसे ही इंटू ए इंटू बी। इसका मतलब ये होता है, a इंटू ए का मतलब क्या होता है बेटा? a स्क्वायर, ए स्क्वायर। b इंटू बी का मतलब b स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लगा, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लगा, ठीक है। और पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया? अब मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन कराऊं इस पे। मैंने आपको दिया 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। यहाँ पे a का मतलब है 2, b का मतलब है 3, यही तो है। a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, यस सर। ऐसा ही है। यस सर। इस फॉर्मूले के बेस पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम? एक बार 2 का स्क्वायर, एक बार 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर है ना। प्लस अब प्लस 2 को 2 लिख लिया, a की जगह पे क्या है बेटा? 2, 2 b की जगह पे 3 3 कर लिया। 2 का स्क्वायर, 4 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12, ऐड कर लो, 9 और 4 13 होता है बेटा। 13 9 एंड 4 13, ओके। हम दोनों को ऐड कर लिया, हो गया 13 प्लस 12। 25 13 प्लस 12 कितना होता है? 25। ये हो गया। यस सर। आंसर सही है कि नहीं हम चेक कर लें, डायरेक्ट कर लेते हैं। 2 एंड 3 कितना होता है? 5 सीधे 5 का स्क्वायर कर सकते थे। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 मतलब हमारा आंसर सही है। सर नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कर लो इसको। समझ में आ गया? यस सर। तुम दोनों लोगों में से किसी को कोई डाउट? नो सर। स्क्वायर कैसे निकालते हैं थोड़ा सा समझ में आया? यस सर। अभी अलजेब्रा के क्वेश्चन ऐसे ही हम करवाएंगे, ओके। प्लीज नोट डाउन इट।